आश्रम के सारे सिद्धांतों को समझो। जैसे मैं आपको प्रणाम करता हूँ हाथ जोड़कर, बस इतना काफी है। इसके अतिरिक्त और कुछ इतना। कुछ लोग जैसे बड़े बड़े नाखून रखते हैं तो मार देते हैं। दूसरी बात, सेवा के बारे में विशेष ध्यान रखिए। ये तुरंत पूरे देश में प्रसारित कर दो। कोई किसी को सेवा नहीं देगा, कोई नहीं देगा। जिनको आश्रम से आदेश होगा उनको रजिस्टर दिया जाएगा और उस पर दस्तखत कर दिया जाएगा। पहली बात में ये झगड़े खत्म मैंने कर दिया, आपकी समिति बना दी। समिति में आपका खाता खोला हुआ, सीधे उसमें डाल दो तो मिल जाएगा। जमीन आपकी खरीदते रहेगी। जमीन है, आवास देखो कितना बन रहा, कितनी व्यवस्था की जा रही है, ये सब उसी से हो रहा। तो इन बातों को ध्यान में रखें और भंडारे की व्यवस्था को समझ लो। ये अगला जो 26 जनवरी का कार्यक्रम आ रहा, उसमें आप सब लोग अपनी व्यवस्था से आएंगे। ये आदेश जारी कर दो, सब लोग अपनी व्यवस्था बनाए खाएंगे। देखो कितना प्रेम दिखाई दे। अब जो ये लापरवाह किस्म के थे उनको कष्ट होता है, लेकिन प्रेमियों को नहीं कष्ट होता। अपना बनाएंगे खाएंगे। उसमें जैसे 10 लोग आ गए तो 5 लोग सेवा करें, 5 लोग भोजन बनाए, फिर 5 लोग सामने की सेवा करेंगे, 5 भोजन बनाएंगे। सबको काम मिलेगा और एक मर्यादा आपकी कायम हो जाएगी। ये नहीं करना कैसे है, कैसे रहना है, ये सब। तब लोग पुरानी याद मथुरा की करेंगे कि हाँ भाई ऐसे ही होता था। तब संगतों में बड़ा प्रेम था, आपस में लोग मिलजुल के रहते थे। अगर आप करोगे तो खुद ही तुम्हें पता चल जाएगा तो बहुत अच्छा है। अब जैसा चाहो, मान लो कोई मिर्च नहीं खाता और भंडारे मिर्च पड़ गई, बेचारा रोटी लेके चला था। तो सबकी समस्याओं का समाधान है अपनी व्यवस्था। अपनी व्यवस्था में जो बहुत अच्छा है। बाकी जो परमानेंट लोग रह रहे हैं, परिवारदार है तो अपने परिवार को भेज देंगे, बनाने में सहूलियत हो जाएगी। अब 2-4 लोग कब तक बनाएंगे? बहुत परेशान हो गए हैं। मैंने देखा बहुत परेशान हो गए कि अभी इतने आदमी हैं, 10 आदमी 5 आदमी कैसे भोजन 6,000 रुपये है भूमि सेवा और तो इन बातों को ध्यान में रखिए और यह संदेश जारी हो जाएगा। नए वर्ष 2025 मकर संक्रांति के पावन पर्व से यह संदेश प्रसारित किया गया और 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह लागू हो जाएगा। सब प्रेमी अपनी अपनी व्यवस्था में आएंगे ताकि ये न कहो कि अरे भाई किसी ने बताया नहीं था। तो आपको 1 महीने पहले सूचना दी रही। और देखो फिर कितना प्रेम। तुम्हारे पता नहीं कौन कैसे भोजन बना रहा, नाता कि नहीं आता है, कि मासिक धर्म में कुछ क्या गए, इस समय गंदगी रहती थी तो वो कोई मानता था नहीं। तमाम कारणों को देखकर हमको व्यवस्था बदलनी पड़ी। अपना अपना बनाओ, अपना खाओ। सेवा तुम्हारी पूरी बनी रहेगी, कोई बंटवारा नहीं कर सकेगा। नहीं रोटी वाले सेवा ले लेंगे और कोई सेवा कर रहे वो तुम्हारी ले लेंगे। लिहाजा तुम अपनी व्यवस्था में रहो। और धीरे धीरे वो खुरपी का अभियान आपने बंद कर दिया। आश्रम पर तो मैं जगह जगह गड्ढे बनवा देता हूँ, अपना जाओ उसमें पैसे मिट्टी खिसका तो उसमें करना ही क्या आपको। सबसे बड़ा लाभ तुम्हारी जमीन का, क्योंकि ये बालू यहाँ कुछ है नहीं, कभी खाद पात तो इसमें डाली नहीं, तो जंगल था। तो धीरे धीरे ये व्यवस्था आपकी हो जाएगी। जमीन की उर्वरक शक्ति बराबर। पहले लोग 10-15-20 लोग अपना लेकर
बनी मतलब बोरी निकल जाते थे, कहीं कोई कूड़ा कचरा पड़ा उठाया और जला दिया, या कोई बच्चे हैं कोई बूढ़े हैं नहीं जा पाते हैं, कोई मतलब नहीं, तो देखा कहीं गंदगी है तो फावड़े से गड्ढा खोदा और गंदगी को डाल दिया। कितना बढ़िया अभियान था, कितनी अच्छी सेवा थी। ये तो बहुत हर व्यक्ति कर सकता है, इसमें कौन सी मेहनत थी। तो मालिक पिताजी सेवा भिजवाए। लोगों जिसकी सेवा रहती है उसका प्रचार है, ताकि उसको पता चले कि हमारी सेवा पहुंच गई। उनके लिए है, ऐसा नहीं है, उनके लिए व्यवस्था है। इलायची दाना है कोई या कुछ भी मिल जाए, मतलब अब ये तमाम कम से कम 20 लाख का मैंने लड्डू बंटवा दिया होगा, तो आप समझ लो कितनी जमीन मिल जाती है। और क्या फायदा हुआ, फायदा कुछ नहीं हुआ। कल अंतिम दिन चलिए। मतलब जो है कितना नुकसान हो गया। और रोटी तो खानी पड़ेगी, लड्डू का काम थोड़ी चल जाएगी, रोटी तो आपको खानी पड़ेगी। तो प्रचार के दृष्टिकोण से ही रखा गया था पहला लोगों को प्रचार, क्योंकि धीरे धीरे नकल लोग करने लगे थे हमारी, लेकिन लड्डू की नकल कोई नहीं कर सकता, ये कोई नहीं किया, तो धीरे धीरे लोगों को परिचय मिल गया। अब आप सब लोग ध्यान गए हो, अब अपना ये खर्च बचा के जमीन में या कोई सामान लेना इसमें लगा दीजिए, क्योंकि बाहर जब कम कम होंगे तो राशन पानी भी आपको खरीदना पड़ेगा। इसीलिए मैंने व्यवस्था बदल दी, भाई यहाँ किसके लिए खरीदा है। गायों के लिए भूसा तो खरीदना पड़ेगा, गौशाला इतनी ज़्यादा होगी। अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ जमीन अपनी पर्याप्त है, यहाँ पाँच नौजवान गायों को छोड़ेंगे रोज चराने के लिए। ये गौ सेवा है, ये भूसा निकाल डाल दिए तो कोई भी कर सकते है, कौन तुम्हारी सेवा है। अरे उनको घास ले आते, उनको चराते, तो ये है गाय चराने का काम कुछ नहीं, सब बड़ी बड़ी शक्तियों ने किया है। आज इसी से उनका इतिहास है, गौशाले से इतिहास उनका है। तो ये सब बातें ध्यान में रखिए आप। यहाँ 13 बीघे, अब तो वहाँ बहुत जमीन हो गई, लेकिन 13 बीघे नाम से लोग जानते हैं। वहाँ पर गौशाला बन रहा और तैयार हो रहा धीरे धीरे। आपसे कुछ कहा नहीं किया, लेकिन जो प्रेमी अपनी स्वेच्छा से देना चाहते उतना दे देते, वो रखा जाएगा। भूसा कोई खरीदना पड़ेगा आगे, क्योंकि गेहूँ तो आपके यहाँ होता नहीं है, नहीं यहाँ, तो भूसे के लिए इंतजाम करना पड़ेगा, उसकी सेवा रहेगी। और वहाँ पूरे बन जाएगा। सुबह बना छोड़ दो, मतलब यानी तो पूरे तुम्हारे दिन का भोजन चारा बचेगा, खाना बचेगा, और गायों की स्वास्थ्य सवाई रहेगा। जब आपके दयाल आश्रम में इतनी गाय थी, छोड़ी जाती एकदम चमचमा, जिससे बहुत खाना मिला, दिन भर चराता। रामपाल दिन भर चराता था गाय, तो लोगों ने तमाम षड्यंत्र किया। उन्होंने कहा चलो ठीक है तुम करो भाई, उसको बुला लेता हूँ यहाँ, जैसे जरूरत है भाई। अब जब से यहाँ आया वहाँ किसी ने खोली नहीं गाय, वहाँ का भी इंतजाम कुछ करना पड़ेगा, कुछ बंद करना पड़ेगा। ये नहीं है गाय की सेवा का मतलब उनको ठहराओ, तुम भी ठहरो। अरे तुम्हारे यहाँ कोई हरा चारा अपने ले आओ सुने। अब ये नहीं करोगे तो ये सेवा नहीं कि दूध दुबाओ खा लिया, ही कोई सेवा है। ये तो तुम गाय के कर्जदार हो, जितना उसको खिलाते हैं उससे ज्यादा दूर रहते हो। वहाँ भी छोड़ने का काम शुरू करो धीरे धीरे, तो 4 दिन भगेंगे, उसके बाद अभ्यास हो जाए, कहीं नहीं जाएंगे, और चल करके फिर वापस आ जाएंगे। जब गौशाला वहाँ बन के तैयार हो जाएगा, छप्पर तो आपके सब व्यवस्था हो गई है, सब धीरे धीरे 26 जनवरी को उद्घाटन गौशाले का हो जाएगा। तब तक आप जल्दी से तैयारी करो। और चारों तरफ जो खेत है उसके चारों तरफ यहाँ चारा खाने वाली चली बना, वो पानी का भी काम करेगी। और जब नाद बनती है तो कोई साफ नहीं करता, बदबू करने लगती, धोता कोई है नहीं, तो उन्हें नाद वाली व्यवस्था खत्म होती है।
पूरी चन्नी लंबी से बना दो चारों तरफ। जब पानी पिलाना हुआ तो अपना पाइप चला दिया, भर गई, पानी पी लिया। अगर बाहर उस तरफ कहीं जमीन मिल रही तो सिंचाई का काम भी वो नाली का काम करेगी। वो जो चन्नी बनेगी वो नाली का काम करेगी, पानी पहुंचा देगी। एक तीर से कई निशाने, इस तरह व्यवस्था की जाए। और ये जो चन्नी आप बनोगे वो केवल छोटे छोटे पावे दे दो और एक लंबा सा लिंटर चारों तरफ डाल दो, बन गया, कुछ नहीं करना। और नाली का काम करेगी, पियाऊ का काम करेगी और चारे खिलाने का भी काम करेगी। तो ये सब व्यवस्था आपकी है और आपको पहले से बता दी गई है। और 26 जनवरी को इस गौशाले का उद्घाटन हो जाए। एक बड़ा सा बोर्ड लगा दी, 2 बोर्ड लगाओ, एक इधर एक उधर पे, कि जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति के द्वारा ये गौशाले का संचालन किया जाए। हमारी जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति तमाम तरह की जनसेवी कार्य करती है, क्योंकि सरकार तो गौशाले के लिए जमीन देती है, अनुदान देती है, चारे की व्यवस्था, कर्मचारी कानून व्यवस्था, एक डॉक्टर की व्यवस्था। मैंने तो कोई व्यवस्था नहीं ली, तो बना के तैयार कर दी। तो कम से कम ये तो एक अनोखा अभियान है। गौशाला सरकार ने बनाई, किसी ने अपने व्यक्तिगत नहीं बनाई और आपकी व्यक्तिगत बन गई। ये तो सोचना चाहिए सरकार के, भाई चलो उन्होंने बना दी तो कम से कम चारागाह के लिए जमीन तो दो, छोड़ी जाए भाई चारागाह के लिए। तो ये जीएस जमीनी चारागाह गौशाले के लिए होती है। अब इनको मालूम किसी को है नहीं तो समझते नहीं तो अपना कब्जा किए बैठे। धीरे धीरे गौशाला बन जाएगी, बोर्ड लग जाएगा, एक एप्लीकेशन मतलब यानी वन विभाग को दे दी जाएगी कि गौशाला तैयार है, लिहाजा गौशालों के यानी मतलब चरने के लिए भाई जगह चाहिए, आप जाट कर दीजिए। तो काम बन गया। इस बात का ध्यान रखिए, लेकिन इनको छोड़ो जरूर। गौचरण ये मुख्य सेवा है चराने की। कौन कौन आया मालिक पूछ रहे? कौन कौन आया है? अकेले आए हैं सरकार। अरे चलो कोई बात नहीं, तुम ऑफिसर अकेले आते हो। अब वो कल लोग आएंगे। ठीक, बढ़िया है। देखो जो लोग प्रसाद लाए हैं, प्रसाद दे रहे हैं, उनको प्रसाद दे दो ताकि वो घर जाएंगे तो, क्योंकि भाई प्रसाद के बदले प्रसाद मिलता है। देखो यहाँ रजिस्टर भी लेते हैं, उन पर हमारा दस्तखत रहता है, हस्ताक्षर, ताकि कोई इधर उधर तुम्हारी सेवा न कर सके। इसलिए किसी को, किसी जिले का कोई भी व्यक्ति अगर सेवा मांगे तो कभी मत देना, उनको कोई आदेश नहीं है, मनमानी करिए। और आज तक उन सेवा यहाँ नहीं लिया, न भंडारे में पानी की सेवा को होती, जबकि जिलों का भंडारा भी चल रहा है। अरे तुम अपने जिले की भंडारे की तुम मदद करो, वो भी नहीं करते। एक केवल बैर भाव पैदा करना, संगत में विस्फोट करना, प्रेमियों को इधर उधर भरगना, ये इनका काम। लिया जाए ऐसे लोगों से अपना पीछा छुड़ा लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई काम नहीं करते, सब बहुत लूटपाट की इन्होंने संगत की, और आज भी लोगों को लूटपाट के तरफ लेके लिए चले जा रहे हैं। कल आश्रम बनाएंगे, किसके आदेश से बना रहे हैं? तुम्हारे वहाँ पूरा हिंदुस्तान का आदमी जाएगा, आदमी तो यहाँ जा रहा है। यहाँ लोग आश्रम के लिए सेवा दिए, आश्रम बना हुआ और सबके लिए व्यवस्था है। वो लोग केवल अपनी व्यवस्था बना रहे और तुमको भ्रम में रख रहे हैं। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर हो जाओ। मैं तो उनके बिल्कुल भी पक्षी नहीं, मैं उनका दर्शन ही नहीं करना चाहता हूँ जो हमारी संगत में विस्फोट पैदा करे, लोगों को यानी मतलब परिवार से हटाए, सेवाओं का दुरुपयोग करे
ऐसे व्यक्तियों से मैं बहुत दूर हूँ, बहुत दूर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। लोगों, कल सत्संग का आखिरी दिन है, सुन लो। जब तक यहाँ रहोगे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, ये गारंटी है। भाई आप चले जाओ अपनी इच्छा से, फिर हमारी कोई गारंटी। अगर तुम ये समझते हो कि हम मतलब यानी परेशानी को हटा लेंगे, रोक लेंगे, आदि वाली मुसीबत को रोक लेंगे, तुम्हारे बस का कुछ नहीं। तुम वहाँ बने रहोगे, सब कुछ हो जाए, कुछ नहीं कर पाओगे। जो होगा आश्रम से होगा। ये आश्रम जनितों का है, ये मेरे रहने का कोई मकान नहीं है, जनितों का। और मेरा कोई आवास ऐसा बना नहीं। आपको झोपड़ी में रखता हूँ, मैं भी झोपड़ी में रख रहा हूँ, तो देख ही रहे आप। और सब जानते हैं। अब तो धीरे धीरे पत्रकार मीडिया भी कहने लगा कि हिंदुस्तान में एक महात्मा है जो झोपड़ी में रहता है, बाकी कोई नहीं रहता। अब ये सब बिल्डिंगें इसीलिए बना रहे हैं। अगर तुम आश्रम की बात हो, तो झोपड़ी डरवाइए, आप बनवाइए, लोगों को रखिए, उनकी व्यवस्था करिए। यानी व्यवस्था हम करें और माल तुम लूटो, ऐसा नहीं होगा। ये नहीं होगा, बिल्कुल। उनको निकाल बाहर कर दीजिए संगत से। मेरे यहाँ उनकी कोई हाजिरी नहीं है, कोई, क्योंकि उन लोगों ने कभी कोई सेवा नहीं न दी है, न की है, और प्रेमियों का ले लेते हैं और लादे बैठे। उनकी बात उनको थोड़ी समझ में आता है सब क्या हो रहा है। जब बीत जाएगी समझ में आ जाएगा, तो देना आपको पड़ेगा ही। जिसका खा लोगे, ले लोगे, देना पड़ेगा। हालांकि होशियारी नहीं चंडी चलेगी, वो अपना वही चलाइए, नेतागिरी यहाँ नहीं होगी। ये तो संत मत है, ये प्रेमियों की साधना का रास्ता है, ये इस लूटपाट का थोड़ी रास्ता है। जय गुरुदेव। पहले मैं एक बार इसके बारे में कह चुका हूँ कि सेवा किसी के हाथ में मत देना। तब लोगों ने कहा, आपने कह दिया, कोई हमको देता नहीं, तो हमने तुमको पूछना चाहिए था। उसका तरीका है, तुमको नहीं देंगे, वो हमारे साइन पर दस्तखत पड़ जाएगा। हमें मालूम है कि हमारा अब सही जगह लग जाएगा। और ऐसे किसी को दे दोगे, वो हमको कभी नहीं देता, ना आते ही नहीं आते, वही सब खा उड़ा अपना अपना घर रहने का बना रहे। आश्रम नहीं है वो, अपना आश्रय बना रहे। इस बात को ध्यान में रखिए। इतनी बड़ी जिलों में बड़ी बड़ी संगतें एकदम विस्फोट कर दी, प्रेमियों को हटा दिया। जो बेचारे सच्चे ईमानदार परमार्थ पर चल रहे थे, भंडारा चल रहे थे, आज बेचारे वो भी छूट गए, वो भी चले गए। उन्होंने अपना भारी नुकसान कर लिया। धीरे धीरे ऐसे लोगों को आश्रम में भी कोई जगह नहीं मिलेगी, कोई जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको सब समय पर आना नहीं, समय पर इस कार्यक्रम में शामिल होना नहीं, 2 पैसे सेवा कभी देनी नहीं। जो उनके जिले में भंडारे चले उसमें नहीं देते, और जिले के प्रेमियों से सेवा लेते हैं। फिर कहाँ ले जाते हो, उसे पूछो, ले कहाँ जाते। और यहाँ हिसाब मांगते, हिसाब मांगूंगा, तुमने कौन सा मुंह लेके तो यहाँ आएगा, काला मुका करके भेज दिया जाएगा। नहीं जानता है तूने जो किया है वो तेरे लिए ही अपराध सिद्ध हो जाएगा, तू खुद ही भोगेगा, हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आश्रम में आना जाना बंद कर दिया, ऐसे लोगों को नहीं आना चाहिए। मैं प्रार्थना करूं, मैं कह रहा हूँ, आप चुपचाप घरों में रहो, अपने भजन करो। जब मन ठीक हो जाए तब आ जाना, तब तक मत आओ, वही रहो। संगत में कोई विस्फोट मत करो, संगत के लोगों को इधर उधर मत बरगलाओ। वो पहले भी इधर उधर थे, जब मार पड़ी, कुछ नहीं मिला, तब यहाँ भग के आए। अब यहाँ भी ढूंढ रहे थे, भारी संगत है, कोई ना कोई हमको अधिकार मिल जाएगा, ऐसा पैसा इकट्ठा करने का, इसलिए आए थे। अब वो भी खत्म हो गया, तो फिर अब तोड़फाड़ करने लगे। बहुत नुकसान करते प्रेमियों का। ऐसे लोगों को कभी वफादार मत समझिए और सत्संगी मत मानिए। आपकी भूल होगी, फिर कोई नुकसान हो जाएगा, फिर मैं सुनने वाला नहीं। मैं पहले सब आपको बता दिया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।